नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको एक बार फिर लेकर आ गए हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहां पर आज हम मौजूद हैं यहाँ के एक पॉश इलाके वर्ली में। जी हाँ, मुंबई के पश्चिमी क्षेत्र का ये काफ़ी पॉश इलाका है और यहाँ पर प्रॉपर्टी की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो आज यहाँ पर हम आपको लेकर चलेंगे एक शानदार लग्जरी प्रोजेक्ट पर। देश के सबसे बेहतरीन लग्जरी प्रोजेक्ट में ये शामिल होने जा रहा है। उसका नाम अभी नहीं बताते हैं, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। लेकिन आइए, इससे पहले कि इस लग्जरी प्रोजेक्ट पर आपको लेकर चलें, बताएं कैसा कुछ हो रहा है वहाँ पर, काम काज कैसे, घर बन रहा है आपके लिए, एक नज़र डालते हैं मुंबई के वर्ली पर। वर्ली मुंबई के उन इलाकों में से एक है जहां पर अपना घर हर किसी का सपना हो सकता है। मुंबई की पश्चिमी सीमा पर अरब सागर के किनारे का ये इलाका शहर के पॉश इलाकों में गिना जाता है। मुंबई शुरुआत में जिन 7 आइलैंड्स को जोड़कर बनाया गया था, उनमें से एक वर्ली भी है। वर्ली सी फेस लाखों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है और आज भी कई बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दे जाता है। इसके अलावा बांद्रा वर्ली सी लिंक के तौर पर वर्ली को एक और पहचान मिल चुकी है। वैसे शुरू से ही वर्ली ऊंचे तबके के लोगों के बीच रहने की पसंदीदा जगह रहा है। अब जबकि वर्ली में पुरानी मिलों की जमीन नए हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए उपलब्ध है, शहर के सभी बड़े बिल्डर यहां पर अपने लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। यही कारण है कि वर्ली में 35 से लेकर 40,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का भाव चलता है। सी फेसिंग घर की चाहत रखने वाले ये दाम देने के लिए तैयार भी रहते हैं और यही कारण है कि वर्ली में अब कई हाई एंड सुपर लग्जरी टावर सिर उठाते नजर आ रहे हैं। तो ये हुई बात वर्ली की, मुंबई का एक पॉश इलाका। और आज यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश के कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में से एक और देश के कुछ बेहतरीन लग्जरी प्रोजेक्ट्स में से एक होने जा रहे ओमकार के 1973 वर्ली को। ये प्रोजेक्ट कैसा है, क्या खास है इसमें, किस तरीके से ये बाकी लग्जरी प्रोजेक्ट से अलग होगा और कैसे एक क्लास अपार्ट प्रोजेक्ट बनेगा, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले एक नज़र डालते हैं इसे बनाने जा रही या इसे बना रही ओमकार के अब तक के सफ़र पर। 2003 में अपनी शुरुआत के बाद मुंबई के ओमकार डेवलपर्स ने बहुत तेजी से कदम बढ़ाए और 10 साल के छोटे से सफर में ही कंपनी ने रियल एस्टेट मार्केट में अपनी एक अलग पहचान कायम कर ली है। इस वक्त कंपनी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 4.5 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन कर रही है, जो कि मुंबई की आइलैंड सिटी से लेकर सबर्ब्स तक फैला हुआ है। खास तौर पर कंपनी ने रीडेवलपमेंट मॉडल में शानदार काम करके दिखाया है। ओमकार डेवलपर्स के पास एक हाईली प्रोफेशनल टीम है जो मुंबई की स्काईलाइन को बदलने का काम कर रही है। कंपनी का पूरा जोर हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, ऑन टाइम डिलीवरी और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर रहता है, जिसके चलते कम वक्त में ही कंपनी ने ग्राहकों और निवेशकों का भरोसा जीत लिया है। अब मुंबई के वर्ली में बन रहे ओमकार 1973 से कंपनी खुद को देश के टॉप डेवलपर्स की लीग में शामिल करने जा रही है। तो ये आपने देखा ओमकार डेवलपर्स का अब तक का सफर। और अब हम आ गए हैं 1973 वर्ली के साइट पर, जहां की आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरे जोर शोर से कंस्ट्रक्शन जारी है। कुल मिलाकर 3 टावर यहां पर बनने हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा यूनिट्स निकल कर आएंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको लेकर चलेंगे, एक शो फ्लैट के जरिए बताने की कोशिश होगी कि किस तरह के घर यहाँ पर आपके लिए बनाए जा रहे हैं, किस तरह की लग्जरी यहाँ पर आपके लिए क्रिएट की जा रही है। लेकिन ये सारी बातें करें इससे पहले आइए एक शॉर्ट सिनॉप्सिस, एक शॉर्ट ब्रीफ स्टोरी देख लेते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। ओमकार 1973 वर्ली एक यूनिक प्रोजेक्ट, और इस यूनिकनेस की शुरुआत इसके नाम से ही हो जाती है, जहां पर 19 और 73 मुंबई के ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। 4.5 एकड़ में बन रहा 1973 वर्ली एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट है, जिसमें स्काई बैंगलो बनाए जा रहे हैं। इन स्काई बैंगलो का साइज 2653 स्क्वायर फीट से शुरू होकर 18,000 स्क्वायर फीट तक जाता है, जबकि लिमिटेड एडिशन ट्रिप्लेक्स का साइज 36,000 स्क्वायर फुट से भी ज्यादा है। यहाँ पर 3 टावर बन रहे हैं, जिसमें 200 से ज्यादा लिविंग यूनिट्स निकाले जाएंगे। 60, 68 और 75 मंजिला इन टावर्स में 16 मंजिल तक कार पार्किंग, क्लब हाउस और एंट्रेंस लॉबी बनेगी और उसके ऊपर रिहायशी फ्लैट्स आएंगे। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए 2.25 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा में रिक्रिएशनल फैसिलिटी तैयार की जा रही है, जिसमें हर वो सुविधा मिलेगी जो किसी 5 स्टार होटल और क्लब में होती है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ओमकार ने दुनिया की जानी मानी फर्म्स को अपने साथ जोड़ा है, जहां पर यूके की आर्किटेक्ट फर्म फॉस्टर प्लस पार्टनर्स, लंदन ओलंपिक पार्क की लैंडस्केपिंग करने वाली LDA डिजाइन्स, इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म हर्ष बेडनर, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म बुरो हेपॉल्ड, लाइटिंग सॉल्यूशन फर्म DHA डिजाइन्स, वर्ल्ड क्लास स्पा बनाने वाली फर्म ई स्पा और आपके पेट्स का ध्यान रखने के लिए अमेरिका की प्रीमियर पेट केयर फैसिलिटी फर्म द बार्कले ओमकार 1973 के लिए काम कर रही है।
तो आइए आपको लेकर चलते हैं 1973 वर्ली के एक शो अपार्टमेंट के अंदर, जिसका सुपर बिल्टअप एरिया है 7,785 स्क्वायर फीट, और देखते हैं कि कितनी खूबसूरती से इसे डिजाइन किया गया है। और अब हम आ गए हैं ओमकार 1973 वर्ली के एक शो फ्लैट के अंदर, जिसके जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर किस तरह के घर मिलने वाले हैं। यहाँ पर इस सैंपल फ्लैट में पूरा इंटीरियर करके दिखाया गया है आपके लिए, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आखिर आपका घर किस तरीके से बनकर आने वाला है और कितनी खूबसूरती के साथ इसे डिज़ाइन किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं मैं इस घर के इस समय बिल्कुल सेंटर एरिया में खड़ा हूँ। यह है इसका लिविंग एरिया। कितना बड़ा है ये घर, इसका अंदाज़ा आपको इसी बात से लगेगा कि इसमें अब आपके लिए बड़े बड़े रूम्स, बड़े बड़े एरियाज निकलेंगे। लिविंग एरिया 28 बाय 16 का लिविंग एरिया इसमें निकाल कर दिखाया गया, जिसमें एक तरफ आपका कनेक्टेड डाइनिंग एरिया है और दूसरी तरफ लाउंज है, वहाँ आपको लेकर चलेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस लिविंग एरिया पर एक नज़र डालिए। यहीं से आपके घर की एंट्री होगी। ये जो लिफ्ट आ रहा है ये सीधे आपके लिविंग एरिया में ही खुलेगा। और उसके बाद ये देखिए इतना फर्नीचर यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन आपके पास एम्पल मूविंग स्पेस है। और यही लग्जरी होती है, जिसे हम लग्जरी ऑफ स्पेस कहते हैं। तमाम और दूसरी चीज़ों से लग्जरी आएगी, लेकिन लग्जरी ऑफ स्पेस, वो भी मुंबई जैसे शहर के अंदर, तो वाकई क्या बात होती है। तो ये आपका 28 बाय 16 का लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया के आगे इसे और एक्सटेंशन देता है ये डेक। करीब 16 फीट चौड़ाई वाला ये डेक है। काफ़ी बड़ा एरिया इस डेक के अंदर है। और यहाँ से सच मानिए इस पूरे घर की खूबसूरती ही, इस स्काई बैंगलो की जो खूबसूरती है उस डेक से ही आती है, क्योंकि यहाँ से आपको दिखने वाला एक शानदार सी व्यू। तो यहाँ से आप आनंद उठाएंगे एक शानदार सी व्यू का। बिल्कुल दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है, इस डेक से आप देख सकते हैं। ये हमने देखा इसका लिविंग एरिया। अब आगे चलते हुए देखते हैं पहले इसका डाइनिंग एरिया, फिर हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। और अब ये आपका डाइनिंग एरिया के लिहाज से बात करें तो बहुत जगह है इसके अंदर। 15 बाय 20 इसके डायमेंशन रफली अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख रहे हैं एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा डाइनिंग टेबल यहाँ पर लगा है। 8 जनों के बैठने की कैपेसिटी है और बहुत सारा मूवेबल एरिया इसमें आपके पास है। तो ये है आपका बिग ग्रैंड डाइनिंग एरिया। और आप देखिए कि इस डाइनिंग एरिया के साथ जिस लिविंग एरिया से अभी हम आए हैं और आगे जाके आपका लाउंज कनेक्टेड है, तो ये बहुत ही ह्यूज स्पेस बनाता है। मेरे लिए भी मुश्किल है इसका टोटल डायमेंशन इस तरह से कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन एक बड़ा ओपन स्पेस आपके घर में, एक छोटा मोटा फील्ड है यहाँ पर। आप सारा सामान हटा दें तो शायद क्रिकेट खेल पाएंगे आसानी से। एनीवेज, तो ये एक डाइनिंग एरिया। इस डाइनिंग एरिया को एक एक्सटेंशन मिलता है, क्योंकि एक और डेक अब आपके साथ मौजूद है। आपके पास 3 डेक होंगे इस टोटल एरिया में। तो अब ये आपके डाइनिंग एरिया से लगा ओपन डेक, डाइनिंग 2 आप इसे बोल सकते हैं। और कल्पना कीजिए आप घर के अंदर तो खाना खाने का आनंद लेते हैं, लेकिन सनसेट के साथ जब आप यहाँ बैठ के डिनर लेंगे या फिर शाम की चाय, तो उसका आनंद की कल्पना आप कर सकते हैं। और देखिए ये आपका ओपन डेक है और जो लिविंग वाला ओपन डेक है उसकी कनेक्टिविटी भी इसके साथ है, यानी आपके घर का ओपन एरिया भी आपको इन कनेक्शन दिखाई देगा। और सामने एक वर्चुअल रियलिटी आपको दिखाई गई, एक पिक्चर लगा के दिखाने की कोशिश की गई कि आपको अपने इस घर से किस तरह का व्यू मिलने वाला है। और लिविंग और डाइनिंग देखने के बाद अब ये उसी सीरीज़ में आपके घर का एक शानदार सा लाउंज, और ये एक बहुत ही थीमेटिक एरिया है। थीमेटिक से मेरा मतलब है कि आप क्या पसंद करते हैं, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, वैसा आप अपना लाउंज डिज़ाइन करेंगे। अगर आप संगीत के शौकीन हैं तो यहाँ पर पियानो रख के सामने आपको सनसेट दिखने वाला है, वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न सी दिखने वाला है मुंबई का। बहुत ही शानदार अनुभव, एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। एक बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए कि आप अपने लाउंज में बैठ के पियानो बजा रहे हैं, सामने सनसेट हो रहा है, सामने बहुत सुंदर सा समुद्र है। अगर रात का वक्त है तो शायद पूरी मुंबई की हाई राइज स्काईलाइन यहाँ से आपको दिखाई देगी। तो कुल मिला के बड़ा ही थीमेटिक टाइप का डिज़ाइन यहाँ पर है, जो मूड क्रिएशन के लिए काफ़ी काम आएगा। और इतना ही नहीं, आपके शानदार से लाउंज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है अब आपका ये डेक नंबर 3। करीब 10 फुट से ज़्यादा की इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई मेरे ख्याल से 15 से 20 फुट के आसपास की। तो काफ़ी एरिया है इस लाउंज के एसोसिएट जो आपका ओपन डेक है उसमें भी। और एक बढ़िया सा स्विंग यहाँ पर लगा के दिखाया गया है। उसके अलावा एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर ये आपके लिविंग, डाइनिंग और लाउंज और
इन तीनों के साथ लगे हुए हैं आपके ये 3 ओपन डेक। तो बहुत ही प्यारा कंपोजिशन बनता है, बहुत ही लग्जूरियस कंपोजिशन बनता है। और ये वर्ली 1973 या ओमकार 1973 वर्ली के अंदर एक शो फ्लैट जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत है। हमने आपको इसका फ्रंटल पार्ट दिखाया है, लेकिन किचन में नज़र डालेंगे उसके अलावा बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं इसके बेडरूम्स। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर निकाली जा सकती हैं। तो वो सब कैसा होगा, वो पूरी बातें होंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं मुंबई के वर्ली इलाके में, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, एक लग्जूरियस प्रोजेक्ट, ओमकार 1973 वर्ली। ब्रेक से पहले हमने देखा कि एक सैंपल फ्लैट जो हम आपको दिखा रहे हैं 7,785 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया वाला ये सैंपल फ्लैट, हमने इसके लिविंग, डाइनिंग और लाउंज के बारे में आपको बताया, साथ ही इसके ओपन डेक्स दिखाए। और हमने कहा था कि ब्रेक से बाद हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हैं इसके बेडरूम्स और किचन और तमाम दूसरी चीज़ें। तो आइए शुरुआत करते हैं बेडरूम से, और हम सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके मास्टर बेडरूम पर। तो ये है इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम। आप कई कमरे इसके अंदर निकाल सकते हैं, कई बेडरूम्स निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इसे अपनी तरह से कस्टमाइज़ करवाएंगे जब आप ये घर ले लेंगे। लेकिन फ़िलहाल कई कमरों में से एक ये यहाँ पर मास्टर बेडरूम के तौर पे डेवलप करके आपको दिखाया गया है। इसकी बात करें तो 15 बाय 14 करीब इसके डायमेंशंस रखे गए हैं। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि इस कमरे में काफ़ी ज़्यादा जगह। और मैं आपको बता दूं कि इस मास्टर बेडरूम के कई अटैचमेंट हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारे अटैचमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये कोर एरिया है जहाँ पर आपका डबल बेड रखा हुआ है, एक किंग साइज बेड यहाँ पर लगाया है। और उसके अलावा भी आप देखेंगे कि जब बेड लग गया तो भी बहुत बड़ा मूवेबल एरिया, यानी अगेन द लग्जरी ऑफ स्पेस आपको यहाँ पर फील हो रही है। काफ़ी बड़ा एरिया, और ये लग्जरी और बढ़ जाती है जब एक और डेक आपके घर के साथ जुड़ता है। जी हाँ, ये आपका सन डेक नंबर 4। और यहाँ पर क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है, आपका पर्सनल एरिया है, तो थोड़ा और पर्सनलाइज बनाने के लिए देखिए जकूजी लगा के दिखाया गया है। और अब ये आपके मास्टर बेडरूम का मास्टर एंड स्वीट 15 बाय 10, 15 बाय 14 का हमने देखा मास्टर बेडरूम था। अब एनस्वीट में इतनी जगह 15 बाय 10, तो यानी एक कमरा आपके लिए अलग से निकाल दिया गया। बहरहाल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको साइजेस क्या रखने हैं, क्योंकि इस मास्टर एनस्वीट के साथ ही आगे लगा हुआ है आपके लिए WC एरिया और साथ में शॉवर एरिया, दोनों को डिस्टिंक्ट करके बनाया गया है। आप जैसे चाहें कंबाइन करके बनाएं, अलग करके बनाएं। आप यहाँ पर बेडरूम की लेंथ को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, इस एरिया को छोटा रख सकते हैं, लेकिन महज आपकी सहूलियत के लिए, या एक जैसा हमने कहा कि लग्जरी जब फील हो रही तो हर जगह फील होनी चाहिए, तो स्पेस ऑफ लग्जरी बाथरूम के अंदर क्यों ना हो, इस एरिया के अंदर क्यों ना। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपके डेक का एक एंट्रेंस यहाँ से भी दिया गया है, आप सीधे यहाँ से अपने सन डेक पर जा सकते हैं। तो ये आपका मास्टर एंड स्वीट, साथ में आपके यहाँ पर WC और शॉवर एरिया है, और उसी से लगा है आपका वार्डरोब एरिया या चेंज एरिया जिसे आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपका ग्रैंड मास्टर बेडरूम। और अब इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे बेडरूम्स किस तरह से फॉलो हो रहे हैं। तो ये हुई बात मास्टर बेडरूम की। अब आइए घर में क्विक वॉक लेते हैं और चीज़ों को देखते हैं। मास्टर बेडरूम से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये आता है किचन। इसके अंदर हम बाद में जाएंगे, बाद में एक्सप्लेन करेंगे कैसा किचन है। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़े तो अब आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा पूजा रूम है। आप देख रहे हैं छोटी जगह निकाली गई, लेकिन पर्याप्त है जगह। और यहाँ पर देखिए आप, बहुत ही प्यारा सा क्राफ्टेड डोर लगाया गया है। इनफैक्ट इसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड का प्लेटिंग भी लगाया गया। तो एक बड़ा ही पावन स्थान घर के अंदर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से अब आपका और पर्सनल एरिया शुरू होता है। सबसे पहले है आपके लिए एक छोटा सा पर्सनल थिएटर। इस पर्सनल थिएटर में आप कुछ सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर वॉल पे प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा सकते हैं, एक LED भी यहाँ पर माउंट किया जा सकता है। और आप 6, 7, 8, 10 लोग यानी पूरा परिवार बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर यहाँ पर मूवी का आनंद ले सकते हैं, यहाँ पर बिजनेस वर्क कर सकते हैं। पर्सनलाइज एरिया में जब बात और आगे बढ़ती है, यहाँ पर आता है एक छोटा सा एरिया जिसे आप, मैं बार बार छोटा कह रहा हूँ लेकिन छोटा नहीं है, एक एरिया जिसे आप अपने जिम एरिया के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर कुछ मशीन्स लगी हुई हैं, एक्सरसाइज मशीन्स लगी हुई हैं, और भी इक्विपमेंट आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं और पूरी तरह से इसे अपने लिए एक पर्सनल जिम बना सकते हैं, एक पूरा पर्सनलाइज एरिया बना सकते हैं।
यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अब आपके बच्चों का कमरा आता है और ये है किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम में हम जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर छोटा सा वार्डरोब एरिया दिया हुआ है। बच्चों के कपड़े, खिलौने, व्हाटएवर यू वांट टू कीप हियर, ये यहाँ पर एक छोटा सा एरिया निकाला है। स्टोर के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो बच्चों का कमरा है करीब 14 बाय 13 इसके डायमेंशन है। बच्चों को खेलने कूदने के लिए काफ़ी जगह चाहिए, उनके कमरे में ओपन स्पेस हो, क्योंकि अक्सर बच्चे कभी पलंग पर कभी नीचे, हर तरह से उनका मूड होता है कैसे वो खेलें, तो उस लिहाज से कमरे में अच्छी जगह है। साथ में एक बहुत ही बढ़िया अटैच बाथरूम है। और किड्स बेडरूम के बाहर ये जो छोटा सा डेक है, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है ये एक प्यारा सा स्विंग। बच्चों का तो मन ललचाएगा ही, लेकिन मेरा मन भी कर रहा है कि मैं इसमें बैठ के थोड़ी देर झूलूं, थोड़ा आनंद लूं। बहरहाल ये काफ़ी खूबसूरत सी चीज़ इस घर की मुझे लगी। तो ये एक डेक है जो किड्स बेडरूम के साथ में लगा हुआ है और यहाँ से बच्चों के लिए भी एक शानदार नज़ारा। और अब बात कर लेते हैं किचन की। आप देख रहे हैं किचन में उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा जगह है। एक पूरा क्रिकेट पिच है यहाँ से वहाँ तक का, हालांकि 22 यार्ड से थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी एक क्रिकेट पिच की तरह ही मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो देखिए कई सारे हिस्से इस किचन के अंदर बनाए हुए हैं। अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ तो मेन एरिया यही है, क्योंकि यहाँ पर आपका मेन और सर्विस प्लेटफॉर्म दोनों नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ हॉब लगा है तो दूसरी तरफ सिंक लगे हुए हैं और साथ में दोनों तरफ काफ़ी सारे यहाँ पर डिज़ाइनर मॉड्यूल्स हैं। जब आप कोई एक परफेक्ट किचन की आप कल्पना करते हैं तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक ऐसा ही दिखाई देगा। आप एक मॉड्यूलर किचन कहिए, एक डिज़ाइनर किचन कहिए, उसकी सारी खूबियाँ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इतनी ही बात ख़त्म नहीं होती है, इसके साथ एक और एरिया है जो आपका सर्वेंट एरिया है। यहाँ पर एक सर्वेंट रूम दिया गया है, उनके लिए अटैच बाथरूम, और आपके इस किचन का एक एरिया एक्सटेंशन बाहर भी जाता है जो वेट किचन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके सर्वेंट चाहें तो वो छोटा सा किचन अपने लिए भी वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये बात हुई आपके किचन की। और इसी के साथ हम इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ले रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आपको बता दूं कि हम इस वक्त मौजूद हैं ओंकार 1973 वर्ली में, जहां पर हम आपको एक किंग साइज, एक लार्जर देन लाइफ फ्लैट दिखा रहे हैं। 7,785 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप वाला लग्जरी की अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल। तो इसके और बेडरूम्स अभी बाकी हैं, कुछ और बातें हैं इस घर के बारे में जो बताना बाकी है, वो सारी बातें करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात हो रही है मुंबई के अंदर वर्ली इलाके की, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं देश के कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में से एक में गिना जाने वाला ओमकार 1973 वर्ली, एक शानदार लग्जरी प्रोजेक्ट। तो अब तक हम इस घर का बहुत बड़ा हिस्सा देख चुके हैं। 7,885 सुपर बिल्टअप वाला ये एक शो सैंपल फ्लैट आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी बड़ा घर है। और अब हम बात कर रहे हैं इसके बेडरूम्स की। तो काफ़ी सारे बेडरूम हम पहले देख चुके हैं, लेकिन अब ये जो बेडरूम है ये है ग्रैंड पेरेंट बेडरूम, यानी घर के बड़े बुजुर्गों के लिए ये एक बेडरूम बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा एरिया है। साथ में जिस डेक की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो डेक भी इस कमरे के साथ भी मौजूद है। और इस कमरे की पोजीशनिंग कुछ ऐसी की गई है कि बाकी घर से ये थोड़ा अलग है। अलग इसलिए कि अगर बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, आराम करना चाह रहे हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। घर का सारा कामकाज एक तरफ, आने जाने वाले एक तरफ, और यहाँ पर आराम करने की जगह एक तरफ। तो ये है ग्रैंड पेरेंट रूम। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लगा हुआ एक और कमरा, बेडरूम नंबर 4 हम कहेंगे इसे इस घर का, और ये है आपका गेस्ट बेडरूम। ये आपके ग्रैंड पेरेंट रूम के साथ ही लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी जगह इस गेस्ट बेडरूम के अंदर भी आप देख सकते हैं। काफ़ी एरिया, क्वीन साइज बेड लगा के दिखाया गया है। और सबसे बढ़िया बात, इसमें एक और बड़ा सा डेक मौजूद है, यानी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं। आपके मेहमानों को भी पूरा आनंद लेना है, आपके इस घर का पूरा आनंद उन्हें आना चाहिए। यहाँ से शानदार नज़ारा मुंबई की हाई राइज बिल्डिंग का उनको नजर आएगा। और फाइनली अब हम आ गए हैं इस घर के आखिरी बेडरूम में, या कहूँ बेडरूम नंबर 5। वैसे मुझे इसे आखिरी नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा घर है। 7,785 स्क्वायर फीट एरिया वाला। आप जितने चाहें उतने बेडरूम निकाल सकते हैं, लेकिन जिस फॉर्मेट को हम फॉलो कर रहे हैं, जो घर हमने देखा, जिस तरह का इंटीरियर देखा, उस हिसाब से ये इसका आखिरी कमरा बेडरूम नंबर 5, जिसे एक स्टडी के तौर पे दिखाया गया है, डिज़ाइन किया गया। बहुत ही खूबसूरत सा लेदर वर्क इस पूरे कमरे में हमें नज़र आ रहा है, जिस कमरे को पूरे घर से एक अलग लुक देता है, एक अलग क्लास देता है।
तो बहरहाल ये बेडरूम नंबर 5 है और ये जो इसकी पोजीशनिंग है, यहाँ पर अभी हमने जो डेक देखा, जो आपके गेस्ट बेडरूम का जो डेक था उसके साथ ही इसका भी डेक, कॉमन डेक दोनों शेयर करते हैं, लेकिन इसकी सीधी कनेक्टिविटी आपके लाउंज से है जो हमने आपको पहले दिखाया। आइए तो बात कर लेते हैं कि अगर आप ओमकार 1973 वर्ली में कोई घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हिसाब किताब होगा, कीमत कितनी लग सकती है, ये सारी बातें कर लेते हैं। जैसा हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि यहाँ पर 3 टावर आ रहे हैं और कुल मिला के 200 यूनिट से ज़्यादा निकलेंगे। एक बड़ा सा साइज रेंज यहाँ पर आपके लिए मौजूद है, 2653 स्क्वायर फीट से लेके ये साइज जाता है 18,190 स्क्वायर फीट तक, यानी पूरा फ्लोर प्लेट आपका हो सकता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बेयर शेल फ्लैट आपको दिया जाएगा, उसे फिर आप जैसे चाहें उसका इंटीरियर कराएं, जैसे चाहें उसे डिज़ाइन कराएं, जैसे चाहें उसका लेआउट बनाएं, जितने चाहें उसमें रूम्स निकालें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और अब बात कर लेते हैं कीमत की। तो सबसे छोटे यूनिट यानी 2653 स्क्वायर फीट में यहाँ पर शुरुआती कीमत होगी आपके लिए 16 CR 16 करोड़ रुपए, और ये जाती है जब आप 18,190 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप वाला पूरा फ्लोर प्लेट खरीदेंगे तो करीब 100 करोड़ अप टू 100 CR के आस पास, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ द क्लास प्रोजेक्ट है, बेस्ट ऑफ द क्लास लोगों के लिए। और ये भी बता दें कि देश के सबसे बेहतरीन लग्जरी प्रोजेक्ट्स में से एक होने जा रहा है। तो ये बात हुई ओमकार 1973 वर्ली में कितने का फ्लैट आपको पड़ेगा, कितना दाम है और तमाम चीज़ें। लेकिन अभी भी हमारा सफ़र यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल आपसे ले रहे हैं विदा, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे। हमारे साथ होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी ओमकार के मैनेजिंग डायरेक्टर बाबूलाल वर्मा, और साथ ही होंगे इस कंपनी के हेड ऑफ द डिज़ाइन अमर तेंदुलकर। उनसे जानेंगे कि क्या खास है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर ये लग्जरी प्रोजेक्ट है तो बेस्ट ऑफ द क्लास कैसे है, वो कौन सी बातें हैं जो इसे पूरे देश के तमाम लग्जरी प्रोजेक्ट से अलग बनाती हैं, और भी ढेर सारी बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन होगी आपसे मुलाकात अगले हफ्ते, तब करेंगे ये सारी बातें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।